खबर आपको दे रहे हैं कि कराची में नस्ला टावर के बाहर मुतासरीन का एहतजाज जो है वो इस वक्त जारी है। मुतासरीन ने नस्ला टावर के सामने रोड भी ब्लॉक कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि नस्ला टावर के बाहर मुतासरीन का एहतजाज इस वक्त जारी है। मुतासरीन ने नस्ला टावर के सामने रोड ब्लॉक कर दी है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शमील अहमद से। जी शमील अहमद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, नस्ला टावर का इंतजाम जारी है। इसको रोकने के लिए मुजाहिरीन की कई तादाद जो मुतासरीन और आबाद अफराद है, आबाद के जो रहनुमा है वो यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ मुतासरीन भी है। और इससे पहले उनका मुजाहरा शुरू किया। मुजाहिरीन ने इस वक्त सड़क पर आने की कोशिश की, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और तबाशरी की। और जो मुजाहिरीन थे उनको वहाँ रोड ब्लॉक करने से रोका और उनको पुलिस का कहना यह है कि हमने रोड जो है उसको खुलवा दिया है, ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक वहाँ से चल रही है। तमाम जो मुजाहिरीन है वो सड़क इसके साइड नस्ला टावर की तरफ मौजूद है और इस वक्त उनकी बड़ी तादाद है। इसको रोकने के लिए पुलिस और जिसकी भारी नफरी की वहाँ डिप्लॉयमेंट की गई है। ठीक है शमील, जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया है, तो इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि रोड जो है वो खोल दिया गया है। जी देखिए, लाठी चार्ज करने के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हुए हैं और वो इस वक्त सर्विस रोड पे मौजूद है। मरकजी शाहरा जो है वो खोल दी गई है और न सिर्फ ये कि लाठी चार्ज बल्कि आंसू गैस जो है उसकी शेलिंग भी की गई है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। ठीक है शमील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रफत सईद, क्या कहेंगे इस मामले पर आप? देखिए, मैं यहाँ नस्ला टावर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस की बड़ी भारी नफरी मौजूद है। कुछ लोग मुजाहरा करने के लिए आए थे। इस पर बड़ी तादाद में बिल्डर हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के शेल फायर किए और उसके बाद में मुंतशिर किया। तो नस्ला टावर की पिछली गलियां हैं, वहाँ पर अतराफ में वैन में भर के लोग आए हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस ने उन्हें जो है धकेल कर तारेतोड़ की तरफ कर दिया है। और इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद है और जबकि आंसू गैस की शेलिंग पुलिस ने 2-3 मरतबा की है, जिसके बाद लोग मुंतशिर हुए हैं यहाँ से। ठीक है रफत, ये बताइएगा कि इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? जैसा कि मुतासरीन के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज भी किया गया है, शेलिंग भी की गई है, क्या रोड जो है वो खोल दिए गए हैं मुकम्मल तौर पर? देखिए, पुलिस ने कोशिश ये की कि जो मरकजी शाहरा है जिस पर के लोग जमा थे उसे खोल दिया है और जो अतराफ में जो बिल्डर जमा हो गए थे उन्हें पुलिस अब समझा बुझा कर कह रही है कि इस रास्ते को वो क्लियर कर दें। और जो मुजाहिरीन उनके साथ आए थे उन्हें यहाँ से मुंतशिर कर दिया गया है। और जो 3-4 शेल, यानी पुलिस ने पहले शेल फायर किए, उसके बाद लोग मुंतशिर होकर आगे की तरफ गए, उससे दोबारा जमा होना शुरू हो गए, जिसके बाद खवातीन भी थी, तो फिर पुलिस को दोबारा शेलिंग करना पड़ी। ठीक है रफत, हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस मुजाहिरे में जो है वो शरीक है, तो रफत ये बताएगा कि किसी आला हुकाम की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है इस हवाले से? जी जरा दोबारा बताएंगे। रफत, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मुतासरीन जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं, किसी आला हुकाम की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, अभी तक तो कोई रद्द-ए-अमल सामने आया नहीं, लेकिन जो तारेकोट जाने वाली शाहरा है उस पर एक मरतबा मुजाहिरीन फिर जमा हो गए थे, तो पुलिस ने उस तरफ फिर शेलिंग की है ताकि उन्हें तारेकोट की जानिब धकेला जा सके। लेकिन नस्ला टावर के जो अतराफ का इलाका है उसे पुलिस ने क्लियर करवा दिया है। पिछली गलियां और जो आगे का इलाका है पुल जो गुजर रहा है यहाँ से, उसके ऊपर भी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात है और लाठीचार्ज करके जो लोग करीब आ गए थे उन्हें मुंतशिर कर दिया गया है। ठीक है रफत, ये बताएगा कि मुतासरीन के मुतालबात क्या क्या हैं? देखिए, मुतासरीन वही बात है कि जब यहाँ इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है और जो क्रेनें यहाँ पर लगा रखी हैं, शावल लगे हुए हैं जिससे तोड़ा जा रहा है उसे, तो जो लोग यहाँ जमा हुए थे बिल्डर्स के साथ, उन्होंने उस इमारत में दाखिल होने की कोशिश की, एहतजाज किया, जिसके बाद जो है पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और लाठीचार्ज के नतीजे में जब उस तरफ से मुजाहमत आई तो पुलिस ने फिर आंसू गैस के शेल फायर किए। अब इस वक्त यहाँ पर अतराफ जो नस्ला टावर के अतराफ में जो है पुलिस मौजूद है और मुजाहिरीन जो मुजाहरा कर रहे थे, जो बिल्डर्स थे, उन्हें खासा आगे धकेल दिया गया है। ठीक है रफत, हमने ये देखा है कि बहुत सी ऐसी सियासी जमातें हैं जिसने नस्ला टावर मुतासरीन का साथ देने का वादा भी किया है और कहा है कि हम उनके साथ जो है खड़े में, लेकिन मैं ये देख रही हूँ और आप भी वहाँ मौजूद है, आप देख रहे हैं कि मुतासरीन की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, उनको ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया है, शेलिंग भी की गई है, लेकिन किसी भी सियासी जमात का कोई शख्स जो है वो इनके साथ इस वक्त जो है वो एहतजाज में नहीं शरीक।
देखिए बेशतर लोग या आबाद के अहदेदार हैं या बिल्डर्स मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई सियासी जमात का कोई भी रहनुमा या कारकुन वो मौजूद नहीं है। लेकिन जो लोग वैगन और बसों में लाए गए थे वो ऐसा लगता था कि उन्हें यहाँ पर जमा करके लाया गया है, लेकिन यहाँ के मकीन जो थे जो यहाँ आबाद से पहले वो तो यहाँ से जा चुके हैं। जो लोग मुजाहरा करने के लिए आए थे वो यकीनन वो बिल्डर्स के साथ आए थे। ठीक है रफत सईद, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। फैजान जलीस, इस वक्त आप बताइएगा कि इस वक्त क्या ताजा तरीन सूरत हाल है और आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस मुकाम पर मौजूद है नस्ला टावर के अतराफ। जब आज मुजाहिरीन पहुंचे, एहतजाज शुरू किया तो पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, बल्कि आंसू गैस की शेलिंग का भी भरपूर इस्तेमाल किया। आज का ये एहतजाजी मुजाहरा जो है वो कल जो है वो प्लान किया गया था आबाद की जानिब से, जिसके अंदर बिल्डर्स की जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरा जो है वो उसका इनेकाद किया गया। यहाँ के जो मुतासिरीन हैं उनको भी जो है वो मदऊ किया गया था। अगर यहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करें तो एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस हुक्काम की जानिब से यहाँ पर इंक्रोचमेंट पुलिस का अमला जो है वो गुज़िश्ता 3 रोज कबल से यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया था। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नस्ला टावर तोड़ने की हिदायत की गई थी, उसके बाद से यहाँ पर न सिर्फ हैवी मशीनरी बल्कि पुलिस की नफरी को भी जो है वो 24 घंटे मामूल कर यहाँ पर रहने की हिदायत की गई थी। आज जब ये नस्ला टावर के अतराफ का इलाका मैदान जंग बना है तो रेंजर्स की भारी नफरी को यहाँ पर तलब किया। मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो इस नस्ला टावर के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा था इसको रोकने की जो है वो भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अदालती हुक्म और इंतजामिया के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए पुलिस ने जो है वो मुजाहिरीन को जब मुंतशिर करने की कोशिश की है तो इस दौरान जो वो लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस का जो है इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ मुजाहिरीन बल्कि शारा फैसल के अतराफ से गुजरने वाले जो आम शहरी हैं, जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा जो है वो मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आंखों में जो है वो काफी ज्यादा चुभन और मिर्चें जो है वो महसूस की जा सकती हैं, जहां सांस लेने में काफी दुश्वारी है। जो लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस आंसू गैस की शेलिंग से कुछ महफूज दिखाई देते हैं, लेकिन नस्ला टावर के अतराफ की जो फिजा है वो इस वक्त काफी जो है वो काफी यहाँ पर सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम वाटर कैनन को भी जो है वो तलब कर लिया गया है, लेकिन मुजाहिरीन इस वक्त जो है वो कुछ मुंतशिर दिखाई देते हैं। नस्ला टावर के अतराफ की जो सड़क है यहाँ को जो है वो इसके यहाँ पर खोल दिया गया है, लेकिन ऑपरेशन का जब आगाज किया गया था तो उससे कबल यहाँ पर रुकावटें लगाई गई थी। तमाम गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला यहाँ पर मना कर दिया गया था, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जब अदालती हुक्म से कबल ऑपरेशन का आगाज किया गया था तो उसी दौरान जो है वो यहाँ पर जितने मकीन थे वो यहाँ से जो है वो नकल मकानी उन्होंने शुरू कर दी थी। एहतियाती तदबीर के तहत ऑपरेशन रोक दिया गया था। अदालत ने दूसरे रोज जो है वो कमिश्नर कराची को बुलाकर नस्ला टावर तोड़ के जो है वो रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी, जिसके बाद जो है वो इंतजामिया मजीद हरकत में दिखाई दी। तमाम 2 रोज कबल यहाँ पर ऑपरेशन का आगाज किया गया, लेकिन कल जो है वो चेयरमैन नबाद और जमात इस्लामी की जानिब से बाकायदा तौर पर बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ की गई, यहाँ पर एहतजाज किया गया। कल भी दोपहर के वक्त जो है वो ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन आज जो है वो सूरत हाल काफी कशीदा जो है वो कुछ दिखाई देती है। नमाज जुमा के बाद यहाँ पर एहतजाज का जो है वो प्लान किया गया था आबाद की जानिब से, जिसके अंदर बिल्डरों की तादाद है, मुतासिरीन है। लेकिन इस वक्त अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात की जा सके तो एक जानिब पुलिस के एहलकार, पुलिस की नफरी, रेंजर्स के जवान खड़े दिखाई देते हैं, दूसरी जानिब मुजाहिरीन है। तमाम कश्मकश की सूरत हाल है। यहाँ पर मशीनरी को भी रोक दिया गया है, लेकिन पुलिस की यही कोशिश है कि आंसू गैस की शेलिंग का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके, ताकि मुजाहिरीन के अलावा दीगर ये पूरा इलाका जहाँ पर तजारती मराकज है, 24 घंटे ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर रहती है, आम शहरियों का गुजर बसर रहता है, तो आंसू गैस की शेलिंग से मुजाहिरीन की जानिब से अगर पथराव हो, लाठीचार्ज हो पुलिस की जानिब से, तो कोई आम शहरी इसकी इज्जत में ना आ सके। हम इसी के पेश नजर जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि मुजाहिरीन को बातचीत के जरिए जो है वो मुंतशिर किया जा सके। ठीक है फैजान, ये बताइएगा कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं ये मुतासिरीन हैं या मुजाहिरीन हैं? अगर इसकी एहतजाज की बात की जा सके तो इसके अंदर ज्यादातर तादाद जो है वो कुछ जो आबाद के जो बिल्डर्स होते हैं उनकी तादाद है। उसके अलावा यहाँ पर जो बिल्डिंग के रहने वाले मुतासिरीन हैं उनकी तादाद भी जो है वो आबाद वालों के साथ दिखाई देती है। हम दोनों मिलकर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के मुतासिरीन है उनकी जानिब से इससे कबल कई बार जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल इससे पहले कभी नहीं देखी गई। अलबत्ता जो है वो वहाँ पर टेंट लगा दिया जाता था, यहाँ पर सियासी जमात के रहनुमा यहाँ आकर जो है वो इनसे बातचीत किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, लेकिन इस तरह की गंभीर सूरत हाल जो है वो देखी नहीं गई। न ही पुलिस की जानिब से नस्ला टावर के मुतासिरीन पर, यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके ऊपर कभी जो है वो लाठी चार्ज भी नहीं किया गया, न इससे कबल जो है वो कभी आंसू गैस का यहाँ पर इस्तेमाल देखा गया। लेकिन आज जिस तरीके की जो सूरत हाल है, जिस तरीके के आज नमाज जुमा के बाद यहाँ पर एहतजाज का जो यहाँ पर मंसूबा था, एहतजाज जिसका जो प्लान किया गया था, उसी दौरान जो है वो यहाँ के जो मुतासिरीन है उनको भी यहाँ पर तलब किया गया, उनकी जानिब से एहतजाज शुरू किया गया, लेकिन पुलिस को अदालती अहकामात
पर अमल दरामद कराने की जो है वो सख्त हिदायत की गई थी। जिला पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, उसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस यहाँ पर जो है वो 3 नोज से यहाँ पर मामूर दिखाई देती है। तहम इस वक्त सूरत हाल यही है कि मुजाहिरीन भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की नफरी है, जिला इंतजामिया है, यहाँ की जो असिस्टेंट कमिश्नर है अस्मा बतूल वो है, और दीगर जिला इंतजामिया के अलावा जो है वो सब लोग मौजूद हैं। पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से जो है वो यही हिदायत की जा रही है कि यहाँ का जो मामला है, जो जिस तरीके की सूरत हाल, इसको अफाम और तफहीम के साथ बातचीत के जरिए जो है वो हल किया जा सके, ताकि किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। पुलिस मुजाहिरीन यहाँ के जो मुतासिरीन उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग का इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन तमाम तरह सूरत हाल को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जो है इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है फैजान, हम देख रहे हैं कि अदालत की जानिब से तो फैसला कर लिया गया है, लेकिन ये जो मुतासरीन हैं आखिर इनकी कौन सुनेगा? हमने देखा कि सियासी जमात जो थी काफी, वो भी इनके साथ उनके हक की आवाज बन के जो है खड़े हुए, लेकिन अभी कोई भी नजर नहीं आ रहा। किसी आला हुक्काम की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है, या नस्ला टावर बिल्डर्स की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने आए मुतासरीन के लिए? देखिए, अगर रद्द अमल की बात की जा सके, जब नस्ला टावर को तोड़ने के अहकाम जारी किए गए, उसके बाद न सिर्फ PSP, इनकम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम तर जमातों के रहनुमा यहाँ पर आए, कई बार जो है वो दावे किए, न सिर्फ नस्ला टावर, अगर नस्ला टावर को तोड़ने की बात की गई तो दीगर जो गैर कानूनी तजावीज़ात है उसके खिलाफ भी जो है वो काफी बात की गई। लेकिन जब यहाँ पर अदालती हुक्मनामा है, चीफ जस्टिस कराची रजिस्ट्री की जब समाअत हुई, उस दौरान कमिश्नर कराची को तलब किया गया था। जब दूसरी समाअत हुई थी 2 से 3 रोज कबल, तो उस दौरान जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो काफी भरम दिखाई दिए। कमिश्नर कराची को यही हिदायत की कि नस्ला टावर को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाए और उसकी रिपोर्ट जो है वो फौरी तौर पर पेश की जाए, जिसके बाद हैवी मशीनरियों को तलब करके नस्ला टावर को शार फैसल के अतराफ जो है वो वहां से तोड़ना शुरू किया गया था। नस्ला टावर के मुतासरीन के लिए, इनकी दादरसी के लिए, इनको मुतबादिल रिहाइश फराहम करने के लिए सियासी जमातों की जानिब से जो है वो जरूर ये बात सामने आई कि हुकूमत जो है वो यहाँ पर जो इंतजाम करे, बल्कि जिन्होंने नस्ला टावर जब तामीर किया गया था, यहाँ के जो बिल्डर थे जिन्होंने नस्ला टावर के रिहायशी को यहाँ पर करोड़ों बल्कि लाखों और करोड़ों की मालियत में फ्लैट जो है वो फरोख्त किए थे, तो अब इनका जो नुकसान है वो किसी तरीके से पूरा किया जाए, मुतबादिल यहाँ पर जो है उनको रिहाइश फराहम की जाए। लेकिन इंतजामिया ने जब नस्ला टावर तोड़ना शुरू किया गया तो यहाँ के मकीनों ने कोई मुजाहमत नहीं की थी, ना ही कोई एहतजाज किया, ना ही पुलिस और इंतजामिया के ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद दिखाई दिया, बल्कि यहाँ पर रात के वक्त जो है हमने देखा कि सुजुकियां यहाँ पर दिखाई दी, लोग अपना सामान लोड कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल होना शुरू है। नस्ला टावर जब काफी हद तक खाली होना शुरू हो तो असिस्टेंट कमिश्नर है यहाँ पर जो है वो रात गए, यहाँ पर नस्ला टावर के खिलाफ इंक्रोचमेंट का आगाज किया था, लेकिन एहतियाती तदबीर के तहत ऑपरेशन रोक दिया गया था। अगले रोज जो है वो कराची रजिस्ट्री की जो समाअत हुई तो इस दौरान कमिश्नर कराची को हिदायत यही की गई थी कि इसको इस पर अमल दरामद किया जाए, अदालती हुक्मनामे को जो है वो उस पर बिल्कुल उसको अमल पैरा होकर कार्रवाई की जाए, जिसके बाद जो है वो मशीनी तलब की गई। लेकिन अदालती हुक्मनामा आने के बाद यहाँ पर कोई सियासी जमात का रहनुमा। ठीक है फैजान, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। रफत सईद, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि अदालत की जानिब से जो है फैसला तो सामने दे दिया गया है, लेकिन मुतासरीन के आखिर कौन सुनेगा? ना उनको मुतबादिल जगह फराम की गई है, ना उनको रकम वापस की गई है अब तक। जी रफत सईद, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कराची में नस्ला टावर के बाहर मुतासरीन का इस वक्त एहतजाज जो है वो जारी है और मुतासरीन ने नस्ला टावर के सामने रोड भी ब्लॉक कर दी है। मुजाहिरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा है और पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया है। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, पुलिस और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है हालात को कंट्रोल करने के लिए। फैजान जलीस वहां पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी फैजान, इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि एक जाने पुलिस है, दूसरी जाने मुजाहिरीन खड़े दिखाई देते हैं। थोड़ी देर कबल जब यहाँ आंसू गैस की शेलिंग की गई थी तो उस पर पुलिस की यही कोशिश कि मजीद जो है वो आंसू गैस के शेल इस्तेमाल नहीं ना किए जा सकें, क्योंकि सिर्फ ना सिर्फ मुजाहिरीन बल्कि यहाँ पर आम शहरियों का जो है वो गुजर बसर ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर बहाल है, तो दीगर कोई और किसी किस्म का कोई किसी को नुकसान ना हो, इसी के पेश नजर यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग जो है वो रोक दी गई है। बातचीत की जो है वो कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से, लेकिन मुजाहिरीन है जिसके अंदर जो है वो आबाद के काफी बिल्डर्स हैं, जो यहाँ के कुछ मुतासरीन हैं, तो उनकी भी कोशिश यही है किसी तरीके से उनका जो है वो ये मसला हल हो। लेकिन सियासी जमातों के रहनुमाओं के दावों के बाद जो अदालती हुक्मनामा जो सामने आया तो उस पर अमल करते हुए जो है वो इंतजामिया नस्ला टावर को जो है वो मसमार करते हुए दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 2 रोज से तहम आज जब ये एहतजाज शुरू किया गया तो उसके बाद सूरत हाल इस नौयत की, लेकिन इस वक्त अगर बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जा सके तो मुजाहिरीन जो है वो एक जानिब रुक गए हैं, दूसरी जानिब पुलिस की नफरी भी
भी जो है वो मौजूद है। कोशिश यही की जा रही है कि बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकाल के जो है इस मसले को हल किया जा सके। जी ठीक है, फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद थे, शमील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, रफत सईद हमारे ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि कराची में नस्ल टावर के बाहर मुतासरीन का एहतजाज इस वक्त जारी है। मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुतासरीन की बड़ी तादाद इस वक्त सड़क पर निकल आ चुकी है और मुजाहिरीन का मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा सामने आया है। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया है, शेलिंग की गई है और इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की भारी रफरी को भी जो है वो इनको कंट्रोल करने के लिए तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नस्ल टावर के बाहर जो है वो इस वक्त मुतासरीन का एहतजाज जारी है और मुतासरीन ने नस्ल टावर के सामने रोड को भी ब्लॉक कर दिया है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी को तलब करके रोड को जो है वो क्लियर करार दे दिया गया है। रोड इस वक्त खोल दिया गया है। मुजाहिरीन को जो है वो दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि आप जो है वो पुरसुकून हालात को देखते हुए कंट्रोल करें। अदालत की जानिब से फैसला किया गया है और आला सियासी शख्सियात का इनके हक के लिए, यकजहती के लिए जो है वो एक मुतालबा सामने आया था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुजाहिरीन और मुतासरीन जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं।